ज्योतिष में आठवां घर। ज्योतिष में आठवें घर के बारे में आज एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण घर है पूरी कुंडली का, और जो कुछ प्राप्त नहीं होता जीवन में और जो कुछ प्राप्त होता है कुछ विशेष, वो इस बारे में कथन करता है। ज्योतिष में सबसे ज़्यादा अष्टम घर को जो एक्सप्लेन किया गया है वो आयु को लेकर के किया गया है। जैसे एक सिद्धांत किताबों में मिलता है, छठे, आठवें और 12वें घर में अगर चंद्रमा पहुंच जाए तो जातक अल्पायु हो जाता है। ये सिद्धांत आज भी काम करता है और पूरी तरह से काम करता है। लेकिन बात आठवें घर की है, तो चंद्रमा मान लीजिए मेरे मुख से निकल गया, तो चंद्रमा आठवें घर में अल्पायु होने के साथ साथ बहुत सारे संपत्तियों के सुख, वाणी के सुख, उन सब की भी कमी कर देता है। अष्टम घर मूल रूप से आयु का गिना जाता है। आयु के अलावा जो छिद्र हैं शरीर में, वो समस्त छिद्र अथवा पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी छिद्र का अध्ययन करना है, उस छिद्र के अंदर क्या है, कैसे है। छिद्र माने छेद, भट्टू भी बोलते हैं, घट्टू भी बोलते हैं, होल भी बोलते हैं इंग्लिश में। वो छेद, उसका अध्ययन करना, वो अष्टम घर से आता है। अष्टम घर में अब छिद्रों की बात आती है तो शरीर के जितने अंदर के गुह्य द्वार हैं, गुह्य का मतलब जो अंदर की तरफ गुहा बनाते हैं, एक गुफा बनाते हैं, कान, मुख, नाक, गुदा, लिंग, अगर आपके जानकारी में है अन्य कोई और छिद्र तो उसके बारे में बात करता है। फिर छिद्र अध्यात्म के आ जाते हैं, कुंडलिनी के आ जाते हैं। कुंडलिनी में एक के बाद एक गहराई में जब आप प्रवेश करते जाते हैं, जहाँ से चक्रों के खुलने की शुरुआत होती है, तो उन छिद्रों का अध्ययन भी अष्टम घर से ही आता है। हालांकि अष्टम घर से समाधि भी देखी जाती है। अष्टम घर से बीमे से प्राप्त धन, यदि आपका कोई प्रिय मर गया है और उसकी मृत्यु के उपरांत जो धन मिलेगा, जो उसका बीमा था, वो अष्टम घर से देखा जाता है। किसी को विरासत में मिलने वाली संपत्ति कोई वसीयत करके गया है तो उस संपत्ति की प्राप्ति वो अष्टम घर से देखी जाती है। पैतृक संपत्ति नहीं है, ये ध्यान रहे। पैतृक संपत्ति में और विरासत में प्राप्त संपत्ति में अंतर होता है। पैतृक में तो पिता की तरफ से आती है, दादा की तरफ से आती है, लेकिन विरासत में कई बार मामा की तरफ से मिल जाती है, माता की तरफ से मिल जाती है, भाई बहनों, अन्य रिश्तेदारों या कोई भी जो प्रिय स्नेही, उसकी तरफ से मिल जाती है, सरकार की तरफ से भी मिल जाती है। तो अष्टम घर विरासत में प्राप्त धन या विरासत में प्राप्त संपत्ति, इसकी एक बहुत बड़ी व्याख्या अपने आप में हो सकती है। तो उस धन के बारे में बताता है। विधवा स्त्री अथवा वो पुरुष जिसकी स्त्री न हो, अर्थात पति अथवा पत्नी का मांगल्य, वो अष्टम घर से देखा जाता है। अर्थात पति या पत्नी की आयु दोनों में आपस में कितनी समानता रहेगी, शादी के उपरांत दोनों एक दूसरे के साथ कितने लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन को जी पाएंगे एक साथ, उसकी गणना अष्टम घर से आती है। अष्टम घर से लंबी दूरी की यात्राएं जो
एक देश से दूसरे देश के अंदर जो धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती हैं, वो समस्त प्रकार की लंबी यात्राएं आपके अष्टम घर से, दुर्गम यात्राएं, दुर्गम का मतलब जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए ऐसी यात्रा जिस पर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, पहाड़ों की ट्रैकिंग करनी है, या कोई पैदल लंबी वो तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, अथवा कोई ऐसी यात्रा भी हो सकती है कि जिसमें जाना आसान तो था लेकिन ऐसी दुर्गम में बन गई कि जिंदगी भर के लिए याद बन गई वो यात्रा। इतना कठिन और कष्टकारी यात्रा का वो वृत्तांत, वो समस्त यात्राएं दुर्गम यात्राएं। अब मान लीजिए एक उदाहरण ले लेता हूँ। आपने हवाई जहाज में यात्रा के लिए टिकट बुक कराई, अब पिछले साल की बात है, सितंबर या अक्टूबर के आसपास की बात है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। यात्रा बुक कराई, यात्रा में बैठे एरोप्लेन में, ध्यान आता कहीं और, अब पहुंच गए कहीं और, क्योंकि अचानक से गवर्नमेंट के कानूनों में कुछ अंतर आया और सीट हवाई जहाज़ों की हड़ताल या कमी की हेराफेरी की वजह से लोगों को कहीं और का कहीं और उतरना पड़ा। दिल्ली की जगह चेन्नई, कश्मीर की जगह कन्याकुमारी, उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत में या मध्य भारत में। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, वो उनके लिए यादगार बन गया। इस तरह की यात्राएं, और कई बार यात्राओं में जो मिसहैपनिंग हो जाती है वो भी अष्टम घर से। अष्टम घर अपने आप में कुछ विशेषता को समेटे हुए है। आप उस विशेषता में कितनी गहराई में जाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी कुंडली देखने का, जन्मपत्री देखने का नजरिया क्या है। यदि आप किसी व्यक्ति के विशेष के अथवा विद्वान व्यक्ति के अध्ययन में डीप जाना चाहते हैं तो आपको अष्टम घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम घर पीएचडी से भी ऊपर जो मनुष्य जीवन भर रिसर्च करता है वो अष्टम घर से आता है। अष्टम घर मनुष्य को कुछ विशेष बनाता है। अगर यहाँ ग्रह अच्छे बैठ जाएं या ग्रह बुरे बैठ जाएं, अच्छे बैठ जाएंगे तो कुछ विशेष ज्ञान जन कल्याण के लिए भी और किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी जो सब्जेक्ट में उतरता हो उसके लिए वो संसार में छोड़ करके जाएगा। और बुरे ग्रह बैठ जाएं तो न केवल अपना अहित करेगा बल्कि दूसरों का भी अहित करेगा। अष्टम घर में यदि पाप ग्रह हो जाएं, अष्टम घर में पाप ग्रह हो जाने से रोड एक्सीडेंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सीडेंट, गंभीर बीमारियां, दीर्घकालिक रोग, लंबे समय तक चलने वाले रोग, वो सब अष्टम घर से आते हैं। कई बार ऐसी शरीर में बीमारियां अथवा दर्द जिनका डायग्नोस नहीं हो पाता और लगातार कई साल तक चलती हैं। अष्टम घर से वो आपदाएं अथवा विपत्तियां जो किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, जिसको बोलते हैं किया कराया, वो ब्लैक मैजिक, वो जादू टोना टोटका, उनका आपके ऊपर असर, वो सब अष्टम घर से। अष्टम घर से प्रभु की कुछ विशेष भक्ति जो आपको भक्ति के माध्यम से समाधि तक पहुंचाती है। अष्टम घर से गायन अथवा अभिनय की अर्थात एक्टिंग की वो विशेष विद्या अथवा संभोग की वो विशेष विद्या, संभोग का नाम इसलिए लिया, ओशो रजनीश, उसकी कुंडली में अष्टम घर में कई ग्रह
और उसने संभोग को एक्सप्लेन किया। और हालांकि उसने एक्सप्लेन बहुत चीज़ों को किया, कोलाचार में जो विशेष तकनीक संभोग में अपनाई जाती है, ओशो रेजिडेंस ने उसको पॉपुलर किया। तो संभोग में विशेष तकनीक को अष्टम घर एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा आप अष्टम घर से किसी गूढ़ छिपे हुए रहस्य को उजागर करने की समस्त विद्याओं का कैसे कैसे उपयोग कर पाएंगे, वो उन प्लानिंग्स को, अर्थात एक तरह से किसी और अन्य के चक्रव्यूह को समझना कि उसने जीवन में कैसे चक्रव्यूह को रचा है, अर्थात किसी के भेद को जानना, अथवा एक ऐसा अभेद किला अथवा अभेद योजना, फूल प्रूफ जिसको बोलते हैं, फूल प्रूफ प्लानिंग, कि वो सक्सेस हो जाए, वो प्लानिंग अष्टम घर से आती है। अष्टम घर का जितना बखान कर ले जाए वो कम है। अष्टम घर से मनुष्य को जहाँ लाभ मिलते हैं और हानियों के साथ साथ कुछ विशेषताएं मिलती हैं, तो कोई भी ये जान सकता है कि वो अपने जीवन में कितनी गहराई में उतरना चाहता है अथवा उतर सकता है। तो उस बात के लिए अष्टम घर का अध्ययन होना चाहिए। नमस्कार।